अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और किन नए टॉपिक से वीडियो बनानी हो कमेंट करके बताएं ताकि उन टॉपिक्स पे हम बात कर सकें। आज मैं दोस्तों बात करूंगा कि बकरा खस्सी किस उम्र में करना चाहिए और बेसिकली खस्सी बकरे में और आंडू बकरे में फ़र्क क्या होता है। आप लोग हंस रहे होंगे इस वक्त, लेकिन आप लोग कमेंट यकीन करें, इसके बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि भाई खस्सी बकरा क्या होता है और आंडू बकरा क्या होता है। तो मैं आसान अल्फाज में समझा दूँ बच्चों को। देखिए, जो खस्सी बकरा होता है वो ब्रीडर नहीं होता, बाप नहीं बन सकता वो। और जो ब्रीडर बकरा होता है, इसको आंडू कहते हैं नॉर्मल अल्फाज में, उर्दू में। वो जो होता है ब्रीडर जो होता है वो बाप बन सकता है। सबसे आसान जो है इसका ये है। दूसरा, जो खस्सी बकरा होता है वो वेट अच्छा गेन करता है। सही है, मतलब उसकी जो, जैसे आपने ब्रीडर देखे होंगे, ब्रीडर जो होते हैं वो उनकी हड्डियाँ वगैरह निकली होती हैं, हाइट वगैरह जो होती है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी हड्डियाँ वगैरह निकली होती है, पीछे से राने नहीं बना पाते वो। तो खस्सी बकरे जो होते हैं वो राने अपनी अच्छी बनाते हैं और सीना अपना अच्छा बनाते हैं ब्रीडर की बनस्बत। लेकिन अगर आप हाइट की बात करते हैं उससे, तो हाइट जो है और लेंथ जो है वो ब्रीडर बकरे अच्छी बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा वो बिल्कुल हूज जैसे बकरे होते हैं, इतने बड़े बड़े के आप देख के डर जाए उनको, इतने बड़े बकरे होते हैं ब्रीडर, क्योंकि वो नेचुरल पे होते हैं, अपनी नेचुरल जो अल्लाह ताला ने उनको ग्रोथ बनाई है वो उस ग्रोथ पे होते हैं। सही है, हम खस्सी बकरा इसलिए करते हैं कि मार्केट में डिमांड खस्सी बकरे की बहुत ज़्यादा है। सही है, तो आप जो बंदा चाहता है खस्सी बकरी कुर्बानी, अच्छा बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं कि स्मेल ना आए। सही है ना, बहुत सी दफ़ा क्योंकि ब्रीडर में जो होता है कि स्मेल आती है तो यूरिन की बहुत ज़्यादा, तो खस्सी बकरे में सारी स्मेल जो होती है नहीं आती। अच्छा, उन ब्रीडर में भी आती है, जैसे मेरे जो ब्रीडर मैंने पाले उनमें बिल्कुल स्मेल नहीं थी। गोश्त कटा तो गोश्त में भी स्मेल नहीं थी, क्योंकि वो साफ़ सुथरे तरीके से पले थे। उन ब्रीडर में स्मेल आती है जो बकरियाँ बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाएँ और जो है वो गंदगी में पलें, जो गंदे ही रहे वो साफ़ ना हो ना नहाए, तो उनकी जो है वो ज़्यादा स्मेल आती है। अब जैसे कि आपके सामने ये बादल है, अब इस बादल को जो है खस्सी कराने का वक्त हो गया है तकरीबन, और अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, वरना मैं इसको अभी खस्सी करा चुका होता पहले ही। सही है, अब मैं इसको खस्सी करा दूंगा क्योंकि इसकी उम्र भी तकरीबन 9-10 महीने की हो गई है। और अभी जो है ना ये इसके साथ जो प्रॉब्लम थी मोशन वगैरह वाली, इसकी वजह से ये वेट गेन नहीं कर पा रहा, बिल्कुल वेट गेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे इसको अब खस्सी जल्दी कराना पड़ेगा, वरना मैं 2 दांत के बाद प्रेफर करता हूँ खस्सी कराने को जानवर ही। सही है, अभी मौसम बिल्कुल अच्छा है, सर्दी का मौसम है, आराम से पंच होगा, बल्कि बिल्कुल ऑपरेट करके खस्सी तो नहीं करेंगे इसको, अब पंच करेंगे। और ये है कि ये पंच में भी कोई फ़र्क नहीं होता दोस्तों, 2-4 तरीके होते हैं। रिंग वाला तरीका होता है, वो रिंग बना देते हैं, बकरा खस्सी हो जाता है। पंच कर देते हैं, वो वेन जो होती है उसकी वो पंच हो जाती है, बकरा खस्सी हो जाता है। सबसे ऑथेंटिक जो तरीका है खस्सी करने का वो है ऑपरेट, अपने ऑपरेट करके उससे टेस्टिकल्स निकाल देने, तो बकरा जो है वो ऑटोमेटिक आपका खस्सी हो जाएगा। मेरा मानना ये, बकरे को 2 दांत के बाद खस्सी कराएं। 2 या 4 दांत में बकरा जो होता है वो अपने हाइट ले चुका होता है, अपना फेस बना चुका होता है। आपने देखा होगा खस्सी बकरे जो जब बचपन में खस्सी हो जाते हैं, ना वो फेस बना पाते हैं, ना वो हाइट अच्छी ले पाते हैं। सही है, उनमें बिल्कुल मज़ा नहीं होता, आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक डले में से सुन से लगेंगे। लेकिन अगर जो बकरा आप 2 दांत के बाद खस्सी कराएंगे, वो अपनी उसका फेस लुक उसके वही बाकायदा नेचुरल होगी और वो हो खस्सी जाएगा, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। इससे आपका जानवर हाइट में भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा होगा, और इसके साथ साथ आपका जानवर जो है वेट भी अच्छा गेन कर लेगा खस्सी होकर। आपकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी कि उसमें गोश्त में बदबू आ रही है या इस तरह का कुछ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि खस्सी बकरा क्यों कराना चाहिए और किस एज में कराना चाहिए। मेरा मानना ये है, बाकी उस्ताद एक से बढ़कर एक उस्ताद है, उनके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन आप कभी नोट करिएगा, जितने बड़े बकरे होते हैं फार्म्स पे, बड़े बड़े फार्म्स पे, वो 2-2 दांत 4-4 दांत के बाद खस्सी होते हैं और वो पूरे दांतों में बकरे होते हैं। सही मायनों में जो उस्ताद लोग कहते हैं बकरी को लगवाना और बकरे को खस्सी कराना 4 दांत में चाहिए। सही है, हमारी कराची वालों की जहन थोड़ा सा इस मामले में कम है, कि हम भी ऐसी थे पहले और आहिस्ता आहिस्ता सीखे। उस्तादों ने बताया, लोगों ने बताया, जो शौकीन है हमसे बड़े, जो चैनल पे हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया, उससे सीखा हमने, और ये उनकी बात समझ में आई कि देखें 4 दांत में तो बकरा जो होता है जवान होता है, बकरी जवान होती है 4 दांत में। हम ये समझते हैं 4 दांत में जानवर बुढ़ा हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सही है, जबकि 4 दांत में बकरा जो होता है या बकरी जो होती है वो पूरी अपनी पीक जवानी पे होती है। उस टाइम अगर बकरी लगती है तो आपको, अगर बकरी जैसे लगवाते हैं आप 4 दांत की, वो आपको ज़्यादा ब्रीड्स देगी। सही है, बानिस्बत ये कि आपने खीरी बच्ची लगवा दी हो बिल्कुल, या 2 दांत की बच्ची लगवा दी हो। इसी तरह से बकरा जो होगा, आप अगर 4 दांत का पंच करवाएंगे तो अपना हाइट और लेंथ जो है वो अच्छी तरह से बढ़ा चुका होगा, तैयार हो चुका होगा। उसके बाद आपने पंच कराना है और उसमें वज़न डाल देना है। आप वज़न डालेंगे, आप फार्म के बकरे देखते हैं इतने बड़े बड़े हूज जैसे, वो ऐसे ही बन जाएगा। सही है,
आप किसी फार्म वाले से पूछ लीजिएगा, कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, आपको बताएगा कि वो कभी भी छोटे बच्चे खस्सी नहीं कराते। बड़े बकरे हमेशा 2 दांत के, 4 दांत के बकरे, 12 महीने के बकरे खस्सी कराते हैं। इससे कम के बकरे वो खस्सी नहीं कराते। आई होप दोस्तों मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई टॉपिक हो तो वो बताएं मुझे। अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो HIDER.A.SHAH पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बड़ी माजरत आवाज़ के लिए, गला थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है। फिर मिलता हूँ उसे अच्छी वीडियो में। आपके हैदर अली शाह देख रहे हैं, दस डिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।